नीमच से अमृतसर, व्यास और विभिन्न तीर्थ स्थल पर जाने वाले यात्रियों को सीधी ट्रेन न होने की वजह से दर्शन करने के लिए जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल शाम नीमच स्टेशन पर पंजाब व्यास राधा स्वामी सत्संग से पहुंचे नीमच निवासी यात्रियों ने बताया कि उन्हें अमृतसर और व्यास जाने के लिए जगह जगह ट्रेन बदलकर यात्रा करनी पड़ती है। अजमेर में 4 घंटे रुकना पड़ता है, जिससे यात्रियों का अत्यधिक समय और पैसा व्यर्थ लग जाता है। तीर्थ यात्रियों ने बताया कि मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र से हर महीने लगभग 8,000 श्रद्धालु व्यास राधा स्वामी सत्संग और स्वर्ण मंदिर अमृतसर जाते हैं। उनका कहना था कि नॉर्थ साइड में भी कोई सीधी ट्रेन नहीं है, चाहे वैष्णो देवी हो या हरिद्वार हो। ऑन बार जर्नी भी रेलवे ने बंद कर दी है। सीनियर सिटीजन भी अत्यधिक पैसा लगाकर यात्रा करता है, उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। यात्रियों ने सरकार के नुमाइंदों से अपील की है कि नीमच से अमृतसर और व्यास के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए, ताकि तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए जाने में कोई असुविधा ना हो, उनकी यात्रा का अनुभव सुखद रहे। यात्रियों का कहना है कि अगर सीधी ट्रेन उपलब्ध होती है तो उनके समय और रुपयों की बचत होगी। जनप्रतिनिधियों और रेलवे विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे इस मांग पर ध्यान दें। अभी नीमच यात्री आए हैं, अमृतसर और व्यास की यात्रा करके नीमच में आए हैं। असुविधाओं को लेकर, परेशानियों को लेकर उन्होंने अपना पूरा बताया है। आप इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं विशेष रूप से नीमच के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। विगत कुछ वर्षों से नीमच की जो सुविधाएं थी वो और छीनी गई हैं। पहले यहाँ से चेतक एक्सप्रेस चलती थी जो दिल्ली तक जाती थी। उसके बाद हमारे पास जो है वो लिंक एक्सप्रेस थी, वो हमारी दिल्ली तक जाती थी। तो ये सुविधा हमें रोज़ मिलती थी, नीमच मंदसौर वासियों को सबको ये मिलती थी, और वो भी अब छीन ली गई है। अब केवल साप्ताहिक एक ट्रेन है। अमृतसर जाते हैं लोग बाग, ब्यास जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। नॉर्थ की तरफ सब जो दिल्ली जाने वाली ट्रेनें, बहुत ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है कि मंदसौर से जाने वाले, ग्रामीण क्षेत्र से जाने वाले, नीमच से जाने वाले क्षेत्र के और आगे तक भी जाने वाले की बहुत गुंजाइश है। तो मैं विशेष रूप से, मैं चूँकि स्वयं रेलवे उपभोक्ता समिति के अंदर सदस्य हूँ, ये बात पुरजोर तरीके से पिछली दफ़े भी उठाई गई थी और इस बार भी मेरा आग्रह रहेगा कि इस चीज़ को, सुविधा को यहाँ पर बहाल किया जाए और एक नई ट्रेन दी जाए जो साप्ताहिक ट्रेन है, या तो उसको रेगुलर किया जाए या फिर कोई नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाए। भाई जब ऐसा कोई नई मांग तो है नहीं, पहले जब ऑलरेडी 2-2 ट्रेनें चलती थी, दोनों विड्रॉ कर दी गई हैं, तो अब क्यों, क्या दिक्कत है उसके अंदर चलाने के लिए, क्या दिक्कत है? और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, यहाँ एस्केलेटर भी लगना चाहिए, लिफ्ट भी लगना चाहिए, यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज भी होना चाहिए। नीमच स्टेशन के अंदर केवल साफ़ सुथरा करके ही उसकी इतिश्री नहीं हो जाती। जब तक यात्रियों को और दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं, और इसके लिए सतत रूप से हमको प्रयास करना चाहिए। देखा जाता है हजारों की तादाद में यहाँ से यात्री हर महीने सफ़र करने जाते हैं। अभी भी जो यहाँ पे यात्री आए उन्होंने बताया कि यहाँ से अजमेर में उनको कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा है। क्या कुछ माना जाए इसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की कहने की लापरवाही है जो नीमच को अभी तक आगे विकसित नहीं कर पाए? काफ़ी हद तक आप सही बात कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों की विशेष रूप से सांसद महोदय को इस क्षेत्र के लिए और विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अलग अलग क्षेत्र के सांसद लोग अपने उस क्षेत्र की सुविधा के लिए बहुत सारी नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि नीमच इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ और काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। हमारे से पास में लगा हुआ चित्तौड़ जहाँ सभी सुनने में आ रहा 2 वंदे मातरम ट्रेन प्रारंभ हो गई, परंतु नीमच आज भी उसी तरह से पिछड़ा रह चुका। यही तो विडम्बना है जिसके लिए हम सब आज बोल भी रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि कम से कम ये चीज़ें मिलना चाहिए। इसके पहले मिलती रही हैं हमें, जो आज नहीं है हमारे पास। क्या नाम है? मैं दर्शन सिंह गांधी, रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य भी हूँ और रोटरी क्लब से और दूसरी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। लोग अमृतसर व्यास की यात्रा करके आए हैं, किस प्रकार की सुविधा आप लोगों को मिली है? क्या कोई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा नीमच से लेकर अभी तक? नीमच के लोगों को अभी तक बहुत परेशानी मिली है। जब भी हम पंजाब जाते हैं तो हमारे को डायरेक्ट ट्रेन नहीं होने की वजह से किराया, पैसा भी ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है। यहाँ से जैसे हम अजमेर जाते हैं, अजमेर 4 घंटे हमारे को बैठना पड़ता है, उसके बाद हमारे को आगे से ट्रेन मिलती है। और वापसी में भी यही है कि वहाँ से हम आते हैं अजमेर, अजमेर से 4 घंटे हमारे को वहाँ बैठना पड़ता है। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी रहते हैं, लेडीज़ भी परेशान होती है, वहाँ समय ज़्यादा। तो अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या अपील करेंगे? हम ये चाहते हैं कि भाई नीमच से यहाँ इंदौर से ब्यास यानी अमृतसर के लिए वाया नीमच, रतलाम, मंदसौर होती हुई सुविधा हमारे को मिल जाए। और ये हमारी मांग काफ़ी समय से है, क्योंकि हमारा लगभग यहाँ से यानी कि हर परिवार में से साल में 2 या 3 बार
पंजाब जाता है। अब ये सफ़र कैसा रहा, किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा? बस असुविधा यही है, वहाँ पे हमारे को 4 घंटे जो इंतजार वेट करना पड़ा अजमेर में, वो सबसे बड़ा। क्या माना जाए, नीमच क्षेत्र के अंदर से 2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी जनप्रतिनिधि है, सांसद है, भाजपा की सरकार है। ऐसे में नीमच के वासियों को यहाँ से परेशान होना पड़ रहा है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? हमने पहले भी यानी कि सांसद मीनाक्षी नटराजन उनको भी लिखित में दिया था और सुधीर जी गुप्ता को भी लिख के दिया है, 2-3 बार लिख के दिया है, लेकिन इस पर कभी भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। दिलीप सिंह परिहार विधायक जो नीमच से, उनको भी हमने कई बार इसको अवगत कराया है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।